देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि कॉन्ट्रैक्टर प्लान्स टू इंस्टॉल 2 slides for the children's play in the park. For the children below the age of 5 years, she prefers to have a slide whose top is at a height of 1.5 meter. ये कह रहा है किसी पार्क के अंदर दो तरह के स्लाइड बनाए जाते हैं, एक तो छोटे बच्चों के लिए, एक बड़े बच्चों। तो कह रहा है कि एक का जो टॉप है वो ग्राउंड लेवल से 1.5 मीटर की हाइट पर है। तो ये मान लीजिए इसका टॉप ग्राउंड लेवल से 1.5 मीटर की हाइट पर, एंड द इंक्लाइनेशन एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री टू द ग्राउंड। और इस स्लाइड का जो ग्राउंड लेवल के साथ जो इंक्लाइनेशन है, इंक्लाइनेशन का मतलब इसके जो ग्राउंड लेवल के साथ जो एंगल बनता है वो 30 डिग्री। Whereas the elder children, she wants to have a step slide at a height of 3 meter. कह रहा है कि बड़े बच्चों के लिए वो जो स्लाइड बनाता है उसकी जो हाइट है वो ग्राउंड लेवल से 3 मीटर तक लेता है, एंड इंक्लाइंड एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री। और जो बड़े वाला जो स्लाइड है वो 60 डिग्री का एंगल बनाता है ग्राउंड लेवल पे। What should be the length of the slide in each case? दोनों केसेस के अंदर अलग अलग उस स्लाइड की लेंथ निकाल। ए बी सी, इसमें स्लाइड क्या है एस, पी क्यू आर, इसमें स्लाइड क्या है पी आर। तो मीन्स आपके पास दो राइट एंगल ट्रायंगल होगा, ये एंगल 90, ये एंगल 90। पहले वाली जो राइट एंगल ट्रायंगल है उसकी जो साइड एसी है वो उस स्लाइड की लेंथ है, और दूसरे में जो राइट एंगल ट्रायंगल है उसकी जो साइड पी आर है वो उस स्लाइड की लेंथ है। एक से एसी निकालना है, एक से पी आर निकालना। इन राइट एंगल ट्रायंगल ए बी बी सी अपॉन बी सी परपेंडिकुलर, ए सी हाइपोटेन्यूज, पी अपॉन एच साइन, पहला साइन। बी सी 1.5, ए सी आपको निकालना है साइन 31 बाई क्रॉस मल्टीप्लाई, ए सी इंटू 1, ए सी 1.5 इंटू 2 3.0, 3.0 का मतलब है 3 मीटर। तो ए सी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 3, कितना होगा 3। दूसरा इन राइट एंगल ट्रायंगल पी क्यू, इन राइट एंगल ट्रायंगल है पी क्यू आर। तो क्यू आर अपॉन पी आर, क्यू आर क्योंकि हमें गिवन है क्यू आर और पी आर हमें निकालना है। तो क्यू आर क्या है इसका परपेंडिकुलर, पी आर क्या है इसका हाइपोटेन्यूज। पी अपॉन एच साइन, एंगल कितना है 60, क्यू आर 3, पी आर आपको निकालना है इज इक्वल टू साइन 60 रूट 3 अपॉन 2 क्रॉस मल्टीप्लाई, पी आर रूट 3 इज इक्वल टू 6, पी आर इज इक्वल टू 6 अपॉन रूट 6 अपॉन रूट 3, अपॉन में रूट आ गया, रैशनलाइज। रैशनलाइज करने का मतलब रूट 3 से मल्टीप्लाई, रूट 3 से ही दिया, क्लियर। तो ये पी आर इज इक्वल टू होगा 2 रूट 3। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए टावर फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड व्हिच इज 30 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर। देखिए ये एक टावर है, ये ग्राउंड लेवल। सबसे पहले जो भी टावर है वो ग्राउंड लेवल पर क्या होगा परपेंडिकुलर। कह रहा है कि ग्राउंड लेवल पर टावर के फुट से 30 मीटर अवे एक पॉइंट है। तो ये जो पॉइंट है वो टावर के फुट से 30 मीटर अवे पॉइंट, इसको बी मान लिया, इसको सी। कह रहा है कि 30 मीटर अवे जो पॉइंट है उस पॉइंट से टावर के टॉप का जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो 30 डिग्री, कितने डिग्री है 30। फाइंड द हाइट ऑफ द टावर, आपको टावर की हाइट निकालनी। तो टावर है कौन सा बीसी, जिसकी हाइट को मैं क्या मान लेता हूँ एच मान लेता हूँ। तो सेम वही राइट एंगल ट्रायंगल बनी, दो साइड एक साइड और एक एंगल आपको गिवन है और एक साइड आपको निकालनी है। तो इन राइट एंगल ट्रायंगल ए बी सी, इन राइट एंगल ट्रायंगल ए बी सी, बी सी अपॉन ए बी परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस क्या होगा tan 30, बी सी एच अपॉन ए बी 30, tan 30 1 अपॉन रूट 3।
देखिए 30 अगर उस साइड जाएगा तो मल्टीप्लाई तो क्या हो जाएगा 30/√3, क्योंकि 30 लेफ्ट हैंड साइड में कहाँ है, डिवाइड में, राइट हैंड साइड में जाएगा तो मल्टीप्लाई। अपोन में रूट आ गया, इसको रेशनलाइज करना होगा, √3 और √3। h इज इक्वल टू 10√3 मीटर। तो जो भी टावर है उसकी हाइट कितनी होगी, 10√3 मीटर। क्लियर है? कर सकते कह रहा है कि काइट इज फ्लाइंग एट ए हाइट ऑफ 60 मीटर अबव द ग्राउंड। ये मान लीजिए ग्राउंड लेवल, इस ग्राउंड लेवल से 60 मीटर की हाइट, इस पॉइंट के ऊपर एक काइट ए बी। जब भी हम कोई हाइट या डिस्टेंस मेजर करते हैं तो वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होती है। मींस इस काइट की जब इसने डिस्टेंस मेजर की ग्राउंड लेवल से, तो वो जो डिस्टेंस है वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है। तो ए पॉइंट की बी पॉइंट जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो 60 मीटर। कितने मीटर है, 60। कह रहा है कि द स्ट्रिंग अटैच टू द काइट इज टेम्परेरी टाइड टू ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड। देखिए जो काइट होता है ना, उससे एक स्ट्रिंग अटैच होती है, क्योंकि जो काइट 60 मीटर की हाइट पे है तो उससे कोई स्ट्रिंग लगी हुई होगी। कह रहा है कि उस स्ट्रिंग को ग्राउंड लेवल के ऊपर किसी पॉइंट पर टेम्परेरी टाइट किया जाता है, मीन्स बांध दिया जाता है। ये मान लीजिए यहाँ से वो काइट की स्ट्रिंग टाइट कर रखी है, इस पॉइंट पर वो काइट। द इंक्लाइनेशन ऑफ द स्ट्रिंग विद द ग्राउंड इज 60 डिग्री। कह रहा है कि जो स्ट्रिंग है वो ग्राउंड लेवल के साथ 60 डिग्री का एंगल कितना बनाती है, 60 डिग्री। Assuming that find the length of the string। यहाँ से आपको स्ट्रिंग की लेंथ निकालनी है। स्ट्रिंग की लेंथ कौन सी है, AC। कौन सी है, AC। Assuming that there is no slack in the string। देखिए काइट की जो स्ट्रिंग होती है वो जनरली इस तरह से होती है, ऐसे होती है। लेकिन कह रहा है कि आप मान लीजिए कि उसके अंदर कोई भी स्लैक नहीं है, कोई भी स्लैक नहीं है, इट मीन्स वो बिल्कुल स्ट्रेट है। क्लियर है? बिल्कुल स्ट्रेट मान करके आप वहां से उस स्ट्रिंग की लेंथ फाइंड आउट कीजिए। तो सेम वही कंडीशन, राइट एंगल ट्राइंगल है, आपको एक साइड दे रखी है, एक एंगल दे रखा है, एक साइड आपको निकालनी है। इन राइट एंगल ट्राइंगल ए बी, इन राइट एंगल ट्राइंगल ए बी। देखिए ए बी आपको गिवन है, AC आपको निकालना है। ए बी परपेंडिकुलर है, AC हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, P अपॉन H क्या होगा, sin 60। ए बी 60, AC sin 60 होता है √3, क्या होता है, √3 क्रॉस मल्टीप्लाई। AC √3 इज इक्वल टू 60 इंटू 2 120। AC इज इक्वल टू 120 अपॉन √3। √3 उस साइड जाएगा तो डिवाइड में जाएगा। देखिए अपोन में रूट है तो इट मीन्स इसको रेशनलाइज करना होगा, √3 से मल्टीप्लाई, √3 से 120 √3 अपॉन 3 कैंसिल हो जाएगा 4। AC इज इक्वल टू 40 √3 मीटर। इट मीन्स उस काइट की जो स्ट्रिंग है उसकी लेंथ कितनी होगी, 40 √3